न्यूज़ 18 इंडिया। पार्टी के 7 विधायकों को खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आज आतिशी के आवास पर जाएगी और सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी आतिशी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले आरोप लगाया गया था, जिसे लेकर अब पूछताछ होनी है। विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप है और ऐसे में आतिशी के आवास पर आज दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी। सुबह 10 बजे आतिशी के आवास पर यह टीम पहुंचेगी, जहां पर उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ किए जाएंगे, सवाल जवाब किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले आप 2 तस्वीरें देखिए। आतिशी के आवास पर आज ये टीम पहुंचेगी, जहां पर उनसे सवाल जवाब होंगे और कल केजरीवाल के घर पर भी ये क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी इसी मामले को लेकर उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन केजरीवाल वहां पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने कहा था कि ये जो नोटिस देना है वो आप किसी और को हैंडओवर कर दें। तो आज दिल्ली पुलिस ने अपने सवालों की लिस्ट तैयार की है और ये लिस्ट लेकर वो आतिशी के आवास पर पहुंचेगी सुबह 10 बजे उनसे सवाल करने के लिए। और दिल्ली पुलिस के आम आदमी पार्टी से आरोपों को लेकर सवाल क्या है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि दिल्ली पुलिस की ओर से पूछे जाएंगे। आपको कितने विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, ये एक सवाल होगा जो कि दिल्ली पुलिस की ओर से दागा जाएगा। और इसके अलावा जिन्हें खरीदने की कोशिश की गई वो कौन कौन है, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है, बीजेपी के किस किस नेता ने विधायकों से संपर्क किया है, और इसके अलावा अगर पैसे देने की कोशिश की गई है तो किस माध्यम से की गई है, कौन सा मीडियम अपनाया गया है, अगर इसका सीसीटीवी फुटेज है तो उपलब्ध कराया जाए, प्रूफ दिया जाए, और कब से विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है ये भी बताया जाए, और किस तरह से आम आदमी पार्टी विधायकों से कांटेक्ट किया गया, संपर्क किया गया, वो मीडियम बताया जाए, और अगर फोन आया था तो फोन नंबर उपलब्ध कराया जाए, कोई कॉल डिटेल होगी वो कॉल डिटेल मांगी जाएगी दिल्ली पुलिस की ओर से। और जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी हम जुड़े हुए हैं। जावेद, कल भी आप लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल और आज आतिशी के घर पहुंच रही है क्राइम ब्रांच की टीम। देखिए, आतिशी और अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया जाना था। कल अरविंद केजरीवाल के आवास पर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा चला क्राइम ब्रांच और मुख्यमंत्री के स्टाफ का। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो नोटिस अरविंद केजरीवाल को इन पर्सन देना चाहते थे, उनको देना चाहते थे, लेकिन उनके स्टाफ की तरफ से कहा गया कि आप रिसीव करा दें। अंत में उस ड्रामे के बाद, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, मुख्यमंत्री के स्टाफ को नोटिस सर्व करा गया। आतिशी जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो दिल्ली में मौजूद नहीं थी। ये बताया जा रहा है कि वो आज दिल्ली लौटेंगी और आज 10 बजे क्राइम ब्रांच की तरफ से खबर दी गई है कि उनको भी नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ उनके आवास पर पहुँचेगी। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया था कि उनके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया गया है। अब उसके बाद बीजेपी ने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी। उस शिकायत के बाद ये लगातार कार्रवाई क्राइम ब्रांच की तरफ से हो रही है। कल की तस्वीरें हमने देखी, उससे पहले एक दिन पहले भी जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ पहुंची थी। अब आज आतिशी को नोटिस दिया जाएगा क्राइम ब्रांच की तरफ से, और उस वक्त क्या स्थिति बनेगी वो भी हम रिपोर्ट करेंगे। लेकिन लगातार ये राजनीति इस मुद्दे पर होती रही है। पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके विधायकों वापस लौटेंगे, कुछ और डिटेल्स आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर बीजेपी ने अब बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत वो सामने लाए। बीजेपी ने कहा कि अब सबूतों को लेकर केजरीवाल चुप क्यों है, क्यों उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है, क्यों उन्होंने चुप्पी साध ली है जब उनसे यहाँ पर सबूत मांगे जा रहे हैं। क्योंकि ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया। एमएलए की खरीद फरोख्त का आरोप उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगाया और अब बीजेपी सीएम केजरीवाल से सवाल कर रही है कि खरीद फरोख्त के सबूत आप पेश करें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने जांच में अवरोध डालने का प्रयास करा है। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास आदमी हैं। इतने वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित हैं कि वो जांच में जुड़ते नहीं हैं जब ईडी की बात आती है। जब एसीपी क्राइम ब्रांच आते हैं नोटिस लेने के लिए तो इतनी उद्दंडता से मैसेज भिजवा देते हैं कि वो नोटिस नहीं लेंगे, किसी और के हाथ में थमा दिया जाए। ये जांच में अवरोध नहीं है तो और क्या है।
और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी जावेद लगातार हमारे साथ बने हैं। जावेद, आपके पास आते हुए हम ये समझना चाहेंगे कि बीजेपी अब सीएम केजरीवाल से ये सबूत मांग रही है, जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी ने पहले भी किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ऑडियो क्लिप भी मुहैया कराएंगे, लेकिन अब सबूत को लेकर चुप्पी क्यों है? देखिए, बीजेपी ये लगातार आरोप लगाती रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये एक हफ्ते पहले भी आरोप लगाया था, इससे पहले पिछले साल भी इसी तरह की बात सामने आई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ज़रूरत जब पड़ेगी तो वो सबूत भी पेश करेंगे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से हवाला दिया जाता है कि देश भर के अन्य राज्यों में जिस तरीके से सरकारों को गिराने की कोशिश होती है, वो लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाते रहे हैं। उसी के हवाले से दिल्ली में भी आरोप लगाए, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक औपचारिक शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करें, और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को लेकर वो नोटिस जारी कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया था, जिसमें बहुत तफसील से बताया गया कि किस तरीके से 7 विधायकों से संपर्क किया गया, उनको 25-25 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। इसके अलावा 21 और विधायक तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आतिशी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो इसलिए ये दो लोगों को जो है वो नोटिस सर्व किया जाना है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस सर्व किया गया, आज आतिशी को नोटिस सर्व किया जाएगा। ये क्राइम ब्रांच के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी से बीजेपी लगातार ये पूछ रही है कि आप सबूत पेश करें। अब ये देखना होगा कि जब ये लीगल प्रोसीडिंग इसकी आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी किस तरह के सबूत पेश करती है कि ऑपरेशन लोटस 2.0 दिल्ली में चलाया जा रहा था। जाहिर है, लेकिन सबूतों की मांग लगातार की जाती रहेगी बीजेपी की ओर से भी, और जाहिर तौर पर अगर आरोप लगाए हैं तो सिद्ध करने होंगे, तो पुलिस भी डिमांड करेगी अब कि प्रूफ दिखाओ। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार और शनिवार को भी सीएम केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने गई थी। हालांकि दोनों अपने आवास पर नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस वापस लौट गई। केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। साथ ही आरोप ये लगाया गया कि केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी गई है, और इन आरोपों के बाद बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से लिखित शिकायत करके कार्रवाई की मांग की थी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस बीजेपी पर लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर सबूत मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के लिए पहुंची थी। हालांकि केजरीवाल वहां पर मौजूद नहीं थे। अब एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर ये संग्राम क्यों है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का, कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई। बीजेपी पर 7 विधायकों को तोड़ने का गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया। विधायकों को 25-25 करोड़ ऑफर करने का भी आरोप उन्होंने लगाया कि पैसे की पेशकश की गई। आतिशी का मामले में ऑडियो क्लिप होने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम ये ऑडियो क्लिप जारी करेंगे। बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से झूठे आरोप की शिकायत की थी, और अब इसी मामले को लेकर बीजेपी ने सबूतों और मामले की जांच की मांग यहां पर रखी, और दिल्ली पुलिस केजरीवाल और आतिशी को नोटिस देने के लिए पहुंची। हालांकि वहां पर वो मौजूद नहीं थे। आज आतिशी के घर पर यहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी, जहां पर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे इसी मामले को लेकर। तो ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ, और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अगर सबूत वो नहीं दिखाते हैं तो बढ़ती हुई दिखाई देती है। और इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें सीएम आवास के बाहर क्राइम ब्रांच के अधिकारी और आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह के बीच नोकझोंक होती दिखाई दे रही है। आप दीजिए ना, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर, मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं। मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। ईडी की तरफ से बार बार भेजे जा रहे समन्स को अनदेखा करना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन्स जारी किए हैं, लेकिन वो एक बार भी अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल समन्स देने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं। चूंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन फिर भी समन्स को लगातार अनदेखा कर रहे हैं और इसी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा ईडी ने खटखटाया है, जिसके बाद अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। सबको पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और हमारे किसी भी नेता से एक चवन्नी की रिकवरी तक नहीं हुई। ये शराब घोटाले जैसा कुछ है ही नहीं। खैर, अब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में है, मामला सब जुडिस हो गया है, तो इस पर ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा। हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे और कोर्ट जैसा भी कहेगी हम उस निर्देश का पालन करेंगे, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। तो उधर अपने आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा कि मुझे क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम को रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी कराई जा रही है और इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपके किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर आखिर ये ड्रामा क्यों? तो शराब नीति केस में अब तक किस किस पर शिकंजा कसा गया है, ये एक एक करके डिटेल आपको देते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई थी और कौन कौन इसमें फंसता चला गया, कौन कौन अभी गिरफ्त में है, किसकी मुश्किलें अभी आगे बढ़ सकती हैं। सबसे पहले 17 नवंबर 2021 की तारीख, जब दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई और इसी के बाद देखिए 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई शराब नीति में घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद ये मामला बढ़ा और 8 जुलाई के बाद अब तारीख 17 अगस्त 2022 की, जब शराब घोटाला केस में यहाँ केस दर्ज कर लिया गया, मुकदमा यहाँ दर्ज किया गया और 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के घर पर और दफ्तर समेत 31 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। फिर 28 जुलाई 2022 दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने सीएम केजरीवाल से इसी मामले को लेकर पूछताछ भी की। फिर 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। तो एक एक करके गिरफ्त में आते चले गए लोग और अब मुश्किलें सीएम केजरीवाल की बढ़ती हुई, क्योंकि 5 बार इसी मामले को लेकर समन्स उन्हें भेजे जा चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी एक के बाद एक 5 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने इन सभी समन को गैरकानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और अब आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। ईडी की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई और शिकायत में कहा यह गया है कि धारा 50 के तहत पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने मौजूदगी जरूरी है। ईडी इससे पहले 4 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले की जांच के लिए समन्स भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि ईडी ने दरअसल आपको बताया कि शुरुआत कब की थी समन्स की। पिछले साल केजरीवाल को पहला समन्स ईडी ने जारी किया था। 2 नवंबर को पिछले साल पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद केजरीवाल को दूसरा समन्स 21 दिसंबर को जारी किया गया ईडी के सामने पेश होने के लिए, तब कहा गया। फिर ईडी के तीसरे समन्स में केजरीवाल को पूछताछ के लिए 3 जनवरी को बुलाया गया था। इसके बाद केजरीवाल को चौथा समन्स जारी किया गया। ईडी ने उन्हें 18 जनवरी को ऑफिस बुलाया, पूछताछ होनी थी लेकिन पहुंचे नहीं। 2 दिन पहले भी उन्हें 5वीं बार समन्स जारी किया गया, बुलाया गया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से जाने से इनकार कर दिया। और अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी ने निशाना साधा और उन पर कानून का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। None of the Indy Alliance leaders have any modicum of respect for rule of law and the institutions of the law. If they did, then they would comply with the summons, then they would take legal recourse and not make statements of the kind that they are making.